हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानन अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एमएल अग्रवाल बुक से हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले अपन ने इस थर्ड चैप्टर के दो एक्सरसाइज कंप्लीट की। एक्सरसाइज 3.1 जो कि आपका एवरेज के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हमने वेलोसिटी स्पीड वगैरह डिस्कस की थी, और एक्सरसाइज 3.2 इसके बाद हमने जिसमें कैलेंडर के ऊपर बेस्ड था वो कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करना। दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट है एकदम पॉइंट टू पॉइंट, विद कंसेप्ट, विद एग्जांपल, विद एक्सरसाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आ गया एक्सरसाइज 3.3 के लिए है ना। अब 3.3 का कंसेप्ट किसके ऊपर है? क्लॉक के ऊपर है। सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट क्लॉक के ऊपर आता है। मतलब आपको लगेगा क्लॉक में तो है ही क्या, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल के ना क्लॉक में कितना सारा वेरिएशंस दे रखा है। बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, वरना आपके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे ही नहीं, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। ठीक है, तो आपको इलेबरेट करना आना चाहिए, और इसमें मोस्टली आप ट्रिक्स का यूज करना, तो आपका कैलकुलेशन जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अपन पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। आपको पता है अपन हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रो वाला पार्ट कराते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बन जाएगा। देखो, सबसे पहले क्लॉक में क्या होता है आपको पता है। क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है सर, ओके। यहां से गिनती शुरू होगी 12 से, फिर 1 और लाइक दैट, इस तरीके से। अब ये जो पूरा पार्ट चल रहा है, ये एक्चुअल में कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का है। इसका मतलब जो 12 आवर्स हैं उसमें कितना डिग्री जाता है सर? 360 डिग्री जाता है। कितना डिग्री जाता है? 360। तो आप मुझे बताओ 1 आवर्स के अंदर, 1 आवर में कितना डिग्री जाएगा? 360 डिवाइड बाय 12, यानी 30 डिग्री कवर करता है 1 घंटे में। कैसे पता लगा? इधर देखो। लाइक जैसे मान के चलो, ये 1 बज रहा है और यहाँ 2 बज रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये कितना होगा आपका? 30 डिग्री होगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है सर, इसका मतलब हमने यहाँ पे ये चीज पकड़ी कि 1 आवर के, आर हैंड जो है वो 1 आवर के अंदर 30 डिग्री बनाता है। ठीक है सर, और 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। 1 आवर का मतलब, एक मिनट, हिंदी कहाँ से आ गई? हाँ, 60 मिनट में 30 डिग्री बनता है आपका। भाई 1 आवर का मतलब क्या है आपका? भाई जो आर हैंड है, आर हैंड एक्चुअल के अंदर टोटल है तो इतना सा, लेकिन इसका मतलब, इतने से का मतलब एक्चुअल में 60 डिग्री होता है। इतने से का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? 60 डिग्री, सॉरी, 60 मिनट होता है इस पूरे का। इसका मतलब क्या होता है? इतने से का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? 60 मिनट राउंड कर लिए। ठीक है, 60 मिनट का मतलब है 30 डिग्री। भाई जब 1 आवर का मतलब 30 डिग्री है, तो 60 मिनट का मतलब भी 30 डिग्री होगा। तो मुझे बताओ 1 मिनट के अंदर कितना होगा ये? 30 डिग्री डिवाइड बाय 60, जीरो से जीरो, कितना हो गया? 1/2 डिग्री। यानी कि आर हैंड आपका 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री कवर करता है सर? 1/2 डिग्री कवर करता है। ठीक है, अब आ जाओ मिनट हैंड के ऊपर। सर ये बात समझ में आ गई कि अब जो मिनट हैंड है, वो मिनट हैंड कैसे डिस्टेंस कवर करेगा उसको समझते हैं। भाई 1 आवर जो है वो 30 डिग्री करके कवर कर रहा है। हाँ सर, अब हमने एक चीज पकड़ी यहाँ पर। क्या पकड़ी है सर? अगर मैं कहूँ आपसे मिनट हैंड पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है, मिनट हैंड जो है बड़ा वाला, वो पूरा रिवॉल्व होता है 60 मिनट कवर करने के लिए, और उस पूरे को किसके इक्वल माना गया है? 360 डिग्री के इक्वल माना गया। माना गया नहीं माना गया? हाँ सर, माना गया। तो आप मुझे बताओ 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री कवर करेगा? 6 डिग्री, यानी कि मिनट हैंड 1 मिनट के इक्वल कितना रहेगा? 6 डिग्री का गैप रहेगा। कैसे? ये 1 मिनट और इसके बाद अगला जो 1 मिनट होगा, उन दोनों के बीच में कितने का गैप होगा? 6 डिग्री का गैप होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, सारे पॉइंट आराम से समझना, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें आप पूरा नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना। अब सेकंड हैंड की बात आते हैं। ठीक है, अब जो आपका सेकंड वाला हैंड है वो, उसका भी सेम फंडा है। भाई वो भी सेम फंडा है। 60 सेकेंड्स जब कवर होंगे उससे, पूरा राउंड लेके, तो वो एक्चुअल में 360 डिग्री कवर कर चुका होगा। 360 डिग्री कवर कर चुका होगा। और 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना होगा? 360 डिवाइड बाय 60, 6 6 और ये यहां पर भी मैंने पता कर लिया कि जो सेकंड हैंड है, ठीक है, सेकंड हैंड मतलब वो गाड़ी वाला सेकंड हैंड नहीं है, ये ना। सेकंड मतलब आपका सेकंड वाला जो हैंड है यहाँ पे वॉच के अंदर, वो 1 सेकंड के अंदर 6 डिग्री का जो है एंगल बनाता है। जो सेकंड का हैंड है, ठीक है, पतला सा छोटा सा, वो कितने का गैप बनाता है? 6 डिग्री का गैप बनाता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे।
बताओ ये वाला फंडा समझ में आया क्या सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? क्लियर है? तो ये आपको डिग्री पता होना चाहिए कि आर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री बनाता है और मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट। अब देखो दोनों के दोनों एक जैसे लग रहे हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में अलग अलग है ये दोनों बातें। यहाँ मैं आर हैंड की बात कर रहा हूँ, आर हैंड की, समझ रहे हो? जो घंटे वाला जो हैंड है आपका उसकी बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आर हैंड की बात कर रहा हूँ, वो है ये 1 मिनट में हाफ डिग्री। और यहाँ पर मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री, और यहाँ पर सेकंड में भी 1 सेकंड में 6 डिग्री रहता है। बताओ समझ में आया क्या? बहुत बारीक टॉपिक है, अच्छे से समझना, बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करना, एकदम फोकस, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें, सारा फोकस इधर। ठीक है? 10 मिनट का लेक्चर होगा, एक बार कवर कर लोगे, उसके बाद आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज मेरे हिसाब से खुद से निकाल लोगे। इतना मैं आपको डिटेलिंग में कराने वाला हूँ, इतनी सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। समझ गए यहाँ पे? ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करेंगे और हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अगले कंसेप्ट के ऊपर। क्या कह रहा है अगला कंसेप्ट? देखो, इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर बिटवीन आर एंड मिनट हैंड। 1 मिनट में जो आपका आर हैंड है, ठीक है, ये आर हैंड मान लेते हैं अपन, और ये मिनट हैंड मान लेते हैं, इनके द्वारा मतलब इनसे कितना डिस्टेंस कवर होगा वो बताना है। तो अब आप थोड़ा फोकस करना है इस बात पर मेरी को, है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई कि जो मिनट हैंड है ना, जो आपका मिनट हैंड है वो इन 60 मिनट्स कवर्स 60 मिनट। ठीक है सर, ये वाली बात समझ। भाई मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में 60 मिनट का जो है मिनट का डिस्टेंस कवर करता है। कवर 60 मिनट्स डिस्टेंस, हम उसको 60 मिनट को एज अ डिस्टेंस मान रहे हैं। ठीक है? एंड जो आपका आर हैंड है, जो आपका आर हैंड है, वो आपका आर हैंड इन 60 मिनट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये 60 मिनट के अंदर ये आर हैंड जो है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इन एक सेकंड इसको ब्लैक, हाँ, आर हैंड जो है इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स कवर्स 5 मिनट डिस्टेंस। अब इन दोनों लाइंस को आप थोड़ा सा फोकस करके समझना, यहीं से हमारा कंसेप्ट जनरेट होगा। देखो, मिनट हैंड 60 मिनट में 60 मिनट्स का डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन जो आर हैंड है वो 60 मिनट में 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है? सो वी कंक्लूड, हमने इस बात से क्या समझा भाई? जो आर हैंड है वो 60 मिनट में एक्चुअल में देखा जाए तो 1 से 2 बजा रहा है। इसका मतलब वो कवर तो 5 ही मिनट कर रहा है ना भाई, कवर तो वो 5 ही मिनट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमने ये पता लगा लिया यहाँ पर कि जो ये जो आपका मिनट हैंड है कवर्स, वी कंक्लूड मिनट हैंड, we conclude minute hand covers 60 minutes, minute hand covers 60 minutes in extra 55 minutes other than our hand। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा बात को आप डीपली समझेंगे भाई। जो आपका मिनट हैंड है, जो आपका मिनट हैंड है कवर 60 मिनट्स इन एक्स्ट्रा 55 मिनट्स अदर देन आर हैंड। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तो आपका मिनट हैंड है, एक आपका आर हैंड है, ये तो 60 मिनट में 60 मिनट का डिस्टेंस बना रहा है, 60 मिनट का डिस्टेंस बना रहा है 60 ही मिनट में, 60 ही मिनट के अंदर मिनट हैंड 60 मिनट का डिस्टेंस बना रहा है। बट 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 आर हैंड जो है आपका वो 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर ओनली 5 मिनट का डिस्टेंस बना रहा है, 5 मिनट का डिस्टेंस बना रहा है। अब इन दोनों में अंतर कितना है? 55 मिनट का जो है अंतर है। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? इसका मतलब जो आपका मिनट हैंड है वो 55 मिनट्स एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है। ये हुआ मेरी लाइन का मतलब। क्या हुआ मेरी बात का मतलब? कि जो आपका मिनट हैंड है वो 55 मिनट्स एक्स्ट्रा कवर कर रहा है आर हैंड के मुकाबले। भाई ये 5 कर रहा है, ये इससे 55 ज्यादा ही तो कर रहा है। ये पूरे 60 कर रहा है, 5 कर रहा है, इसका मतलब उससे 55 ज्यादा कर रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर आ गई। अगला सुनो, अगला सुनो भाई, अगला सुनो, अगला सुनो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब ये इससे 55 ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सो
जो आपका मिनट हैंड है वो 55 मिनट्स के अंदर, जो आपका मिनट हैंड है 55 मिनट्स के अंदर, मिनट्स डिस्टेंस कवर्स इन 60 मिनट्स, 55 मिनट्स डिस्टेंस कवर हो रहा है एक्चुअल के अंदर, इसमें 55 मिनट्स डिस्टेंस कवर हो रहा है किसमें, 60 मिनट्स में। अब आप इस लाइन को पढ़ो, क्या कहना चाह रहा हूं, 1 मिनट डिस्टेंस कवर बिटवीन आर हैंड मिनट हैंड, 1 मिनट डिस्टेंस, 1 मिनट का जो डिस्टेंस है वो कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 60/55। कोई डाउट है क्या, नहीं है सर, कोई डाउट है क्या, नहीं है सर। इन दोनों को कट कर सकता हूँ 5 की टेबल से, 5 1 5, 5 1, ठीक है, और 5 2 10, यानी कि 1 मिनट के अंदर 12/11 मिनट्स जो है उसका डिस्टेंस कवर होगा। 1 मिनट के अंदर 1 मिनट डिस्टेंस कवर बिटवीन, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 12/11 मिनट। अब ये डिस्टेंस है तो आप इसको मीटर किलोमीटर नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे हर चीज को मिनट आर या फिर सेकंड के अंदर ही काउंट करेंगे। बताओ समझ में आई क्या ये वाली चीज, बताओ समझ में आई क्या ये वाली चीज। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है सर, क्लियर है यहां तक। चलिए, यहां तक एक बार आप नोट डाउन करना, फिर से वापस रिवाइज करके देखना, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बारीक सा पॉइंट है जो आपको मुझे समझाना है। अगर वो पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया तो मान के चलना आपके कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड पर चले। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम अगला कंसेप्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, क्या एंगल बिटवीन आर हैंड मिनट हैंड। इससे लास्ट अपन ने क्या डिस्कस कर लिया था, अपन ने 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा आपका आर एंड मिनट हैंड। अब नेक्स्ट वाला आ गया आपके पास, एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड। मान लो आपको मैंने टाइम दिया है 5 और 30, ठीक है, या फिर 45 ले लो या 40 ले लो, जैसा आपको सुटेबल लगे। 5:40 टाइम दिया है मैंने आपको, ठीक है, लाइक ये आपका 5 हो गया और 40 के लिए मैं यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये बताना है आपको, ठीक है सर। इसकी क्या ट्रिक है, सुन लो भाई, इसकी क्या ट्रिक हो जाएगी आपके पास, आपको याद रखना है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आर डिवाइड बाय 2। क्या करना है, क्या करना है, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो मेरी बात को। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आर डिवाइड बाय 2 कर देना है, आपके पास जो भी निकलेगा वो डिग्री में निकल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया क्या, यहां तक समझ में आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अगला पॉइंट सुनो मेरा, मान लो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में क्वेश्चन दिया है, कोई ऑप्शन में कोई क्वेश्चन दिया है, और ऐसा करने पे आपके जो ऑप्शंस हैं, मान लो हमने इसको सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया अपन ने, इस क्वेश्चन को लगा के, और सॉल्व करने के बाद अपना जो आंसर आया वो 120 डिग्री आया। बट मैंने जो आंसर दिया है वो 100 डिग्री दिया है आपको, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं आपको, वो अगला आपके पास जो है, मान लो 180 डिग्री कोई ऑप्शन दिया है मैंने आपको, ठीक है, या 270 कोई ऑप्शन, मतलब कोई भी एक ऑप्शन दिया। अब आपका ये जो आंसर है वो इस पूरे ऑप्शंस पे नहीं मिल रहा है आपको, इस पूरे ऑप्शंस पे नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसको 360 में से माइनस कर देना, इसको 360 में से माइनस कर देना, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डेट इज 240। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। क्या बोला मैंने आपसे, मैंने यह बोला है आपसे कि अगर ऐसी कंडीशन के अंदर कि ये जो आंसर आया है वो आपको ऑप्शंस में नहीं मिल रहा है, तो आप उसको 360 में से माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वैसे तो आंसर आ ही जाएगा, फिर भी नहीं हो तो ऐसा कर लेना। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं है, आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है आगे देखो। अब मैं मिरर इमेज समझाऊंगा आपको। सर अब ये मिरर इमेज वाला क्या फंडा होता है, समझो। मिरर इमेज ये फंडा है जिसमें आपको अगर कोई वॉच दे दी है, ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा, मिरर के सामने जब अपन जाते हैं तो अपना लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, ऐसे ही तो होता है। तो अगर घड़ी अपन मिरर के सामने रखेंगे तो उस केस में भी ऐसा ही होगा, घड़ी जो है आपका वॉच जो है उसका भी टाइम क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब एक तो तरीका है कि आपको जो वॉच का टाइम दे दिया है, मान लो 2:30 वॉच दे दिया है, तो आप इसको वॉच के सामने ऐसा इमेजिन कर लो उल्टा, इमेजिन कर लो ऐसे उल्टा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इस वक्त वॉच के अंदर एक्चुअल में, अगर वॉच अगर 2 बजा रही है, अगर 2:30 बजा रही है, इसका मतलब 2:30 टाइम ही हो रहा है, एक्चुअल में ये वाला इधर वाला टाइम हो रहा है, ये आपका रियल टाइम है।
और ये आपका फेक टाइम है। ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। और इसका ट्रिक अगर मैं समझाऊं आपको, तो आपका क्या करना है, इफ अगर आपका टाइम 11 से कम है, 11 से लो है, 11 से लो का मतलब है 10:30 है या 9 o'clock है, अगर ऐसे आपके टाइम है जो कि 11 से लो है यानी 11 से कम है, उस कंडीशन में आप इसको 1160 में से क्या कर देना, माइनस कर देना। सब्सट्रैक्ट 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 फ्रॉम 1160। कुछ समझ में आया, ठीक है। एंड इफ योर टाइम मोर देन 11, अगर 11 से ज्यादा है टाइम, 11 से ज्यादा है टाइम, तो उस कंडीशन में आप उसको 2360 सब्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम 2360। ये आप ट्रिक याद रख सकते हो। अगर आपका टाइम 11 से कम है तो आपको 1160 में से माइनस करना है और जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपका टाइम जो है वो 11 से ज्यादा है, 11 से ज्यादा का मतलब है 12 o'clock दे दिया मान लो आपको, या 12:30 टाइम दे दिया, अब क्या करोगे, अब 1160 में से माइनस नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आप इसको 2360 में से माइनस करना। समझे कुछ, लाइक दैट। क्लियर है यहां तक ये वाला फंडा? कोई डाउट, कुछ भी, नथिंग? आ रहा है समझ में? आगे बढ़ सकता हूं और अच्छे से एक बार पॉइंट टू पॉइंट समझने हैं आपको सारी चीजें। समझ गए आप मेरी बात? सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है, तभी आपके दिमाग में सेट होगा। सारी ये सारी ट्रिक्स हैं जो आपको आपकी एमएल अग्रवाल या इन बुक्स में हो सकता है ना मिले, ठीक है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है बुक के अंदर। बट हाँ, अगर आप बुक में ये सब ट्रिक्स नहीं दे रखी तो आप उसको नोट डाउन कर लो। ये आपके लिए क्वेश्चंस कराने में बहुत हेल्पफुल होंगे, सीरियसली बहुत हेल्पफुल होंगे, और आपको नहीं मिलेंगे ये सीरियसली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, एक बार पॉज करके आप यहाँ तक कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट आ गया अपने पास वाटर इमेज। अब वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में भी सेम कंसेप्ट है भाई। वॉच है, पानी के अंदर देखोगे तो क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा, उल्टा, रिवर्स। तो उस कंडीशन में क्या करना है, एक तो तरीका है कि आपको दे रखा है तो आप उसको खुद इमेजिनेशन में सीधा कर लो और आपका सामने टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे डायरेक्टली कोई वैल्यू दे दी, आपको फटाफट पता करना है, तो क्या करना है, इफ योर टाइम, अगर आपका टाइम 1 to 6 के मिड में है कोई भी वैल्यू, तो आप उसको सब्सट्रैक्ट करोगे 6:30 में से, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 6:30। एंड इफ योर टाइम, अगर आपका टाइम 7 to 1 के मिड में है, तो आप उसको सब्सट्रैक्ट करोगे किसमें से, 18:30 में से। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। ये दो ट्रिक्स हैं जिनका आप यूज करोगे। बताओ समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है तो अब भी बोलो। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। आप बस पॉइंट टू पॉइंट सारे फॉर्मूला, सारी ट्रिक्स को जो है नोट डाउन करते हुए चलो। कौन सी वाटर ट्रिक होती है, कौन सी मिरर ट्रिक होती है, कौन सी एंगल बिटवीन द मिनट हैंड और आर हैंड होती है, ये सब ट्रिक्स को आप एक बार नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? पॉज कर कॉपी करेंगे, मैं चलूंगा नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ओके, नेक्स्ट आ गया अपने पास कौन सा, रिलेशन बिटवीन आर, मिनट एंड सेकंड हैंड, ठीक है। इससे लास्ट अपन ने क्या देख लिया था, वाटर इमेज और जो है आपका मिरर इमेज कंप्लीट किया। अब अपन आते हैं रिलेशन वाले पे। रिलेशन वाला कंसेप्ट क्या, देखो ये दो तरीके से, जैसे मान लो आपको दिया है, मान लो 5 से 6 o'clock में जो आपके मिनट हैंड है वो कितनी बजे, या तो टाइम दे देगा आपको, ऑन विच टाइम आपके लिए दे देगा कि किस डायरेक्शन में, या ऑन विच टाइम इट इज ओवरलैप, इट इज ओवरलैप, ठीक है। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ पहले एक बार, है ना। ओवरलैप का कंसेप्ट क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, रुको। देखो, ओवरलैप का मतलब है कि जब एक सुई, मतलब कि एक मिनट हैंड और आर हैंड दोनों एक के ऊपर एक हो जाए, ठीक है, एक के ऊपर एक हो जाए, ये वाला कंसेप्ट है आपके सामने, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन कब आएगी वो समझो आप, कि सर ऐसी कंडीशन कब आती है, जब एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है, ये वाली कंडीशन। तो पूरा जो टाइम पीरियड है 1 आवर के अंदर 1 टाइम ऐसा कंडीशन आएगा। क्या बोला मैंने? 1 आवर में 1 टाइम ऐसा कंडीशन आएगा जब मिनट हैंड और आर हैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप का मतलब समझ गए ना, 0 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। 12 आवर्स के अंदर ये केवल 11 टाइम ऐसा करेंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे, ये वाली चीज कैसे पॉसिबल है? देखो, आर हैंड जो था आपका, जैसे यहां पे बज रहे हैं 12,
यहाँ पे बज रहे हैं 1 और यहाँ पे बज रहे हैं 11। अब ये वाली जो कंडीशन होगी 12, 12 वाले में एक ही बार ऐसी कंडीशन आएगी जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे ये दोनों। भाई 12 बजते हैं, 12 कैसे बजते हैं पता है ना, एक के ऊपर एक, यानी 12 आवर्स वाली कंडीशन में केवल 11 टाइम होगा, ऐसा 12 टाइम नहीं होगा, क्योंकि एक हेड एक बार इसके ना वैल्यूशन कम हो गई है। 12 वाली कंडीशन के लिए एक बार कंडीशन इसमें कम हो गई है। अगर यही मैं 24 आवर्स की बात करूं तो ये कंडीशन इसका डबल कर दो, 22 टाइम होगा ऐसा। कितनी बार होगा? 22 टाइम होगा ऐसा। अब आपसे मान लो ऐसे पूछ लिया कि आपको टाइम दे दिया है मैंने कोई पर्टिकुलर, उस टाइम की कंडीशन बताओ कि किस टाइम पे ओवरलैप करेगा, ऑन विच टाइम। देखो अगर आपको थोड़ा भी अभी डाउट लग रहा है तो अभी आप एक बार फॉर्मूलाज एक बार कॉपी कर लेना, ठीक है। उसके बाद सीधे अपन एक्सरसाइज करेंगे, तो इन इन फॉर्मूलाज को मैं यूज करूंगा उन क्वेश्चन में, तब आप देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको ऐसा आइडिया नहीं लग पाएगा ना। तो उस कंडीशन में आपका आर हैंड, ठीक है, 60/11 इंटू आर हैंड, इस टाइम पर जो है वो ओवरलैप करेंगे। अगर आपको मैं दे दूं 5 से 6 के बीच में, तो आप यहाँ पे मान लो 5 करके 60 मिनट दे दिए मैंने, है ना, या फिर मान लो यहाँ पे मैंने 30 मिनट दे दिए, तो ये 5 आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे 5 लगा के, मतलब 5 बजकर इतना टाइम पे ये जो है ओवरलैप करेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, ये वाला समझ में आ गया ना। 12 आवर्स क्या ना, 11 टाइम क्यों होता है, 1 आवर में 1 होता है भाई, 1 घंटे में एक बार, फिर 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, लेकिन इस वाली कंडीशन में आके ये एक ही बार काउंट होगा 12 के ऊपर। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओपोजिट। ओपोजिट का समझते हो, जब दोनों एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में चले जाएं। इस कंडीशन के अंदर भी 1 आवर के अंदर जो है 1 टाइम होता है ऐसा। फिर आपका जो 12 आवर है उसके अंदर 11 टाइम ही होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि नीचे जो आपका 6, 5 और 7, ये वाली जो कंडीशन है ना, इन कंडीशन के लिए केवल एक बार ही कॉमन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जो 12 और 6 के लिए ऑपोजिट है, जो कि 12 और 6 के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ये। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, तो 12 आवर्स में केवल 11 टाइम ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और उसी तरह 24 आवर्स के अंदर ये 11 के साथ साथ ही हो जाएगा डबल, यानी 22 टाइम हो जाएगा ये। ओवरलैप का फॉर्मूला क्या रहता है? वही आर 60/11 इंटू, अब आपको इसमें जो आर लेना है, अब आपको जो इसमें आर लेना है, एक बार तो आर के साथ +6 होगा, और एक बार जो है आर के साथ -6 होगा। देखो +6 कब होगा? जब ये लेस देन 60 होगा, लेस देन 6 होगा, और माइनस कब होगा? जब ये ग्रेटर देन होगा ये, है ना, जब ये ग्रेटर देन 6 होगा ये। अभी आपको ये सब ऐसा लग रहा होगा सब ऊपर से जा रहा होगा, बट सीरियसली एक बार ट्रस्ट करके एक बार ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह कॉपी कर लेना। उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, एक एक क्वेश्चन के ना जहां जहां इनका यूज होगा सब फॉर्मूलाज का, ट्रिक्स का अपन यूज करेंगे, फिर देखना आप कैसे आपको सारी चीज दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, जब आपको आर हैंड मान लो ये 8 बज के कुछ टाइम दे रखा है, तो ये 8 बड़ा हो गया, तो ये 8 में से -6 करके जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, और यहाँ पर आगे 8 का 8 आएगा वापस से। समझ गए? और जब ये वैल्यू छोटी होगी 6 से, ग्रेटर देन 6 और 6, इसमें 6 भी काउंट रहेगा ना, 6 भी काउंट रहेगा इसके अंदर। जब इसके अंदर ये वैल्यू जो है आपके पास, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 6 नहीं रहेगा इसमें, 6 होते ही तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो फिर, है ना। हाँ, ये वैल्यू अगर लेस देन होती, मान लो 3 होती है, 3 + 6 9, और यहाँ पर 3, इस तरीके से लेते हैं अपन जब ये लेस देन हो गई। समझ गए? पॉजिटिव ऐड कब करेंगे, माइनस कब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझते हो ऐसे, तो ये 1 आवर के अंदर है ना, ये एक्चुअल में 1 आवर में 2 टाइम होता है ये परपेंडिकुलर। 1 आवर में 2 टाइम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। जैसे मान लो ये आपका जो है मिनट हैंड हो गया, ये मान लो मिनट हैंड हो गया, और यहाँ पे मान लो आपके 3 बज रही है, 3 o'clock वाला टाइम हो रहा है ये। ठीक है, तो अगली वाली कंडीशन जो होगी, ये कंडीशन इस तरीके से, और ये कंडीशन इस तरीके से भी तो होगी। भाई 3 बज रहा है, तो 3 यहाँ 9 बज के ही तो जाएगा भाई, यहां से ही तो यहां तक जाएगा ये, तो ये यहां तक आएगा, फिर ये यहां तक आएगा, तो 2 बार ऐसी कंडीशन मिलेगी जब 1 आवर के अंदर 2 टाइम ये परपेंडिकुलर होगा। बट 12 आवर्स के अंदर अगर आप इसको देखोगे, तो 12 आवर्स के अंदर ये 22 टाइम ही जो है परपेंडिकुलर होगा। अब ये 22 टाइम परपेंडिकुलर क्यों हुआ है, उसका रीजन मैं देता हूं आपको यहाँ पे। ये जो कंडीशन है 2 से 3 से 4 वाली कंडीशन, 2 से 3 4 वाली कंडीशन, और यहाँ पे जो ये 8 8 और ये 9 वाली जो कंडीशन, इन कंडीशन में ये 4 टाइम नहीं करेगा, 3 टाइम ही करेगा ओवरलैप, वो 3 टाइम ही परपेंडिकुलर जाएगा।
समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। और जो 24 आवर्स है उस वाली कंडीशन में 44 टाइम ही ये ओनली परपेंडिकुलर कंडीशन में जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला क्या रहेगा, वही आर 60/11 इंटू, यहाँ पर आपको जो आर है उसके साथ एक बार +3 लेना है और एक बार आर के साथ एक बार -3 लेना। ध्यान रखना ये इसमें दोनों बोथ आंसर रहेंगे। इसमें वैसा नहीं है ग्रेटर देन, मतलब एक कम हो तो पॉजिटिव, ज्यादा हो तो नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं। इसमें दोनों के दोनों ही आंसर रहेंगे। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फुर्ती से। आ गया समझ में? ठीक है सर, नेक्स्ट वाला कंसेप्ट पे चले। यहाँ तक एक बार पॉज करके कॉपी करेंगे आप लोग। लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है। इफ वॉचेज हैंड चेंजेस देयर पोजीशन देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो आप किसी टाइम पे स्कूल गए, मान लो आप 7 से 8 के बीच में स्कूल गए, ठीक है। और और आप जब वापस आए दिन में आप, या मान लो 12 से 1 के बीच में आप घर पे आ गए। बट आप जब घर पे आए तो आपकी जो, आपने सुबह जो पोजीशन देखी थी आपके मिनट हैंड और आवर हैंड की, वो आने के बाद चेंज हो गई। वो आने के बाद चेंज हो गई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपके जाने का समय क्या था और आने का समय क्या है। भाई जाने का समय फिक्स तो है नहीं, 7 से 8 देते, लेकिन एक्चुअल में नहीं पता कितना जो है टाइम है। भाई फिक्स नहीं पता ना आपको किस टाइम पे आप गए, किस टाइम पे आए। उस कंडीशन में हम टाइम कैसे फाइंड करेंगे, वो वाली चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गोइंग टाइम जब बोलेगा आपसे, तो आपको क्या करना है, 60/13 को मल्टीप्लाई कर देना है आने वाले समय से, है ना। रिटर्न या कमिंग टाइम लिख देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, जब गोइंग टाइम पूछेगा तो कमिंग टाइम, आपको कमिंग टाइम में से लास्ट वाला यूज करना है। और जब कमिंग टाइम पूछेगा तो आपको गोइंग टाइम का लास्ट वाला यूज करना है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये लास्ट वाला क्या फंडा है। जैसे मान लो आपको 5 से 6 मैंने दिया है, ये आपका कमिंग टाइम है, ओ सॉरी ये आपका गोइंग टाइम है, मान लो 5 से 6। तो जब आप यहाँ से कमिंग टाइम निकाल रहे होंगे तो आपको गोइंग वाले टाइम का लास्ट वाली डिजिट यानी 6 लिखना है यहाँ पे, ×6। और जब कमिंग टाइम चूज कर रहे होगे उसमें से भी आपको लास्ट वाला, मतलब 2 टाइम देंगे ना, 5 से 6 फिक्स टाइम नहीं दिया उसने, कहां से कहां तक दे रखा है ना। तो उनमें से कोई एक टाइम ही चूज करना है आपको। बताओ समझ में आएगा? और फिर हम जो है इसको पूरी वैल्यू को यूज करके, और जो आने वाला टाइम जहां से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग वाली वैल्यू ये मानेंगे इसके अंदर, जब गोइंग टाइम लेंगे। बताओ समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 3.3 के लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया है, बट हाँ मुझे पता था ये फॉर्मुलाज वगैरह थोड़े से आपके दिमाग से ऊपर से जा रहे होंगे क्योंकि अपन इनके बारे में क्वेश्चंस वगैरह डील नहीं किए, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप इन फॉर्मूला का एक बार नोट डाउन कर लो। उसके बाद अपन सीधे जब क्वेश्चंस वगैरह डील करेंगे तो हर एक मैं ट्रिक का और कंसेप्ट का यूज करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे इनका यूजेस है। क्योंकि यूजेस समझने के लिए आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, उससे पहले आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस आप इनको नोट कर लो। फिर अपन सीधे नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।